हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 6 से 2 अंक वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम की दो मुख्य भूमिकाएं हमें लिखना है। तो राइबोसोम जो होता है कोशिका के लिए प्रोटीन की फैक्ट्री होता है, क्योंकि राइबोसोम पे ही प्रोटीन बनता है। ठीक है ना। अब क्योंकि प्रोटीन निर्माण की क्रिया राइबोसोम पर होती है, राइबोसोम दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक यूनिट होती है छोटी उप इकाई और एक होती बड़ी उप इकाई। ठीक है ना। इस तरह से अगर ये 70 एस राइबोसोम होगा तो ये यूनिट छोटी वाली 30 एस होगी और बड़ी वाली यूनिट 50 एस होगी। और इसी तरह अगर 80 एस राइबोसोम होता है तो छोटी यूनिट जो होती है वो 40 एस होती है और बड़ी यूनिट जो होती है वो 60 एस होती है। यहाँ पे जोड़ने वाला काम नहीं करना आपको, नहीं तो आप 50 और 30 80 बोलोगे, ऐसा नहीं होता है। ये सेडिमेंटेशन क्वोटिएंट से, मतलब सेडिमेंटेशन फोर्स से निकाला जाता है। ठीक है ना, या इनकी वैल्यू होती है। ठीक है ना, ये जोड़ वाला खेल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो 70 इस राइबोसोम में दो उप यूनिट होती है। अब क्या होता है, प्रोटीन निर्माण के समय होता क्या, प्रोटीन निर्माण के समय ये जो राइबोसोम की उप इकाइयाँ होती है ये एमआरएनए के धागे पर क्या होती, बनती है इस तरह से, और बनाती पालीसोम। क्या बनाती, पालीसोम बनाती है, और इसी पर प्रोटीन निर्माण बहुत तेज़ गति से होता है। तो असल में क्या होता है कि जब ये निष्क्रिय अवस्था में होता है तो दोनों यूनिट अलग अलग होती है इसकी, ये दोनों यूनिट सेपरेट सेपरेट होती है इसकी राइबोसोम की। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, इस तरह से दोनों यूनिट अलग अलग है। ठीक है ना। सबसे पहले क्या होना चाहिए, एमआरएनए जो होता है राइबोसोम की छोटी यूनिट पर आकर क्या होता है, अटैच होता है। छोटी यूनिट पे आने के बाद, अटैच होने के बाद एमआरएनए जो होता है वो प्रोटीन के स्थानांतरण की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। बाद में ये क्या करता है, बाद में बड़ी यूनिट भी आकर इस पर क्या हो जाती है, ज्वाइंट हो जाती है इस तरह से। और ये काम होता है मैग्नीशियम और मैग्नीज आयन की वजह से। ठीक है, ठीक है, इस पे आयन लगा देते हैं, डाई पॉजिटिव डाई पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आयन की मदद से क्या होता है, राइबोसोम की दोनों यूनिट आपस में चिपकती है। ठीक है ना, और फिर प्रोटीन का निर्माण क्या होता है, शुरू हो जाता है। अब राइबोसोम क्या होता है, जब प्रोटीन बनना है तो प्रोटीन बनेगा अमीनो अम्ल से। तो दो अमीनो एसिड अगर आपस में ज्वाइंट होंगे तो वो हम जानते हैं कि दो अमीनो अम्ल के बीच पेप्टाइड बंध बनता है। तो ये पेप्टाइड बंधों के निर्माण के लिए भी राइबोसोम जो होता है उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।